किसान पुत्र आपका अपना चैनल। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता के स्वयं के अपने व्यक्तिगत निजी विचार है। किसान पुत्र चैनल इन शब्दों की पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद। किसान पुत्र चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सर्वोत्तम भाई की राम राम। दर्शकों, आज हम आए हैं गंगो ब्लॉक के गांव उमरपुर में और वहां के किसानों से जानेंगे कि हम किसान आंदोलन के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। हमारे साथ यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनसे मिलते हैं। राम राम जी। तो हमारे साथ हैं गांव उमरपुर के किसान आंदोलन में जो इस गांव ने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले हाँ जी, आपका नाम? देशपाल सिंह जी, आपका परिचय थोड़ा उसमें। तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष हैं चौधरी देशपाल सिंह जी। तो जो ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसानों को क्या दिक्कत हो रही है, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान? किसानों ने इसमें दिक्कत जो है, यो काले कानून बनाए मोदी जी ने। जी यो किसानों की जो ज़मीन है यो उद्योगपतियों के यहाँ चली जाएगी, और जब उद्योगपतियों के यहाँ ज़मीन चली जाएगी तो किसानों ने मजदूरी करनी पड़ेगी। इन्हें जो ठेका आधार कानून बनाया इसमें बड़े बड़े उद्योगपति किसानों की ज़मीन ठेके पर लेंगे। जैसा ठेका 10,000 का है, 20,000 रुपये बीघा देंगे, और कई कई कामों की ज़मीन मिला के जो है फार्म बनाएंगे अपने, और उसमें वे खेती करेंगे। जब किसान से ज़मीन चल जाएगी तो उसकी मजबूरी है कि वो मजदूरी करनी पड़ेगी उसे। इसलिए इस कानूनों का विरोध कराया जा रहा। ये गोदाम जो है अडानी अंबानी ने जो बनाए, ये अनाज के लिए बनाए। इसमें जो है अनाज उनकी तिजोरी में बंद हो जाएगा, और उसके बाद यही अनाज जो आज हमने 20-22 रुपये किलो मिल रहा, 18-19 रुपये मिल रहा, यही हमने 100 रुपये किलो का आटा फिर खाना पड़ेगा, और उनके जो है फार्मों में हमने जो है मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये दिक्कत है रही, लेकिन सरकार तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने का, कि किसानों को भगा दिया, डरा दिया किसान, या जो विरोधी पार्टी वाले हैं उन्होंने कह दिया कि किसानों की ज़मीन चल जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं होने का, इसमें सरकार तो नहीं कह रही थी। ऐसा है, विरोधी पार्टी से किसानों को कोई मतलब नहीं है। किसान यूनियन का संगठन पूरे भारत में है, बल्कि विदेशों में भी है। विरोधी पार्टियों से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो कानून में खामियां हैं, भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी मोदी जी ने कि पिछले वर्ष जो है कोरोना काल में ये कानून बना, तो कोरोना की आड़ में लागू कर दें ताकि किसान विरोध ना कर सके। जब किसान इस कानून को नहीं चाहता तो क्यों थोप रहा हमारे पे? हम तो कहे कानून हमें चाहता नहीं, हम तो अपना खेती करें जैसे तैसे अपने गुजर करें अपना। दूसरे जो है किसानों की मांग है कि फसल पर हमें जो रेट सरकार ने निकाल लिया, गेहूँ का, धान का, गन्ने का, जो भी उड़द का, सरसों का, उस पर कानून बनाया जाके, और जो इससे कम खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा हो, MSP पर पक्का कानून बनाया जा। अब स्थिति यह हो रही कि गेहूँ 1500-1600 बिक रहा, लोग जो है सेंटरों पर जो है नाम 100-200 ट्राली आज भी खड़ी। तो ये देश जो है गुलामी की तरफ मोदी जी ने बढ़ा दिया, और किसान जो है गुलामी पसंद नहीं करता। पहले देश आज़ाद होया तब भी किसानों के बच्चे चाहे सीमा पे हों चाहे किसान हों, उन्होंने इसका विरोध करा और अपने बलिदान दिए। आज भी वही स्थिति है कि किसान गुलामी पसंद नहीं करेगा, मरना पसंद करेगा। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, दिल्ली से तो हटेंगे ही नहीं। दिल्ली में तो आंदोलन चल ही रहे। अभी 24 तारीख में जो है कई हज़ार ट्रैक्टर वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे। अच्छा, 24 तारीख में। और उसके बाद जो है चुनाव आ रहा है यूपी का। अब जैसे पश्चिम बंगाल में जो है किसानों ने विरोध कर गए और मोदी जी को जो है धाराशाही कर दिया, ऐसे ही यूपी में भी जो है कि नाम किसान, लाखों किसान देश का होगा यूपी में, और इस सरकार को जो है उखाड़ फेंकेगा। अपना शोषण किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, इसमें किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, ये सब जो है सब बर्बाद हो जाएंगे। खाली कंपनियां रहेंगी, और कंपनियों से ही हमने जो है सब कुछ खरीदना पड़ेगा। जिन बच्चों ने आज हम पढ़ा रहे अपना जो है कि भाई कल को नौकरी मिलेगी, देश में बेरोजगारी फैलेगी, नौकरी खत्म होगी, इन्हीं बच्चों को जो है कि नाम कल को मजदूरी के लिए उनके फार्मों में जाना पड़ेगा। अगर रोटी खाओगे तो मजदूरी करनी पड़ेगी, और नहीं तो जो है भूखा मरना पड़ेगा। तो ये दिक्कत हो रही है इन कानूनों से। तो चलो और तो पूछेंगे, हम नहीं बताते। बता दिया हमने, बड़ी दिक्कत तो काम दिया 500 में होता, 5,000 में लग जाओ, पुलिस वालों की दुगनी फीस होगी। अच्छा, फिर भी क्या रास्ता है? रास्ता हटा देंगे 22 में, और रास्ता 22 में हटा दोगे? और जंगल। हाँ जी।
जी तुम बताओ जी क्या क्या परेशानी हो रही है? बस दिक्कत तो सारी हो रही भाई, तेल देख कहाँ हो गया, खाद भी तो सरकार तो कहती है कि जी पहले थी हम तेल कम करेंगे रेट, नहीं नहीं देख लो आज तेल कहाँ जा रहा, तो फिर उसके कितनी महंगाई हो रही, बिजली के बिल कितने बढ़ रहे। तो फिर कानूनों का भी कहीं डर है क्या जिक्र तेल का कम हो जाएगा किसानों की आय बढ़ जाएगा, आय बढ़ी कुछ? डर नहीं, सच्ची करेंगे, डर नहीं, पूरा काम करेंगे इसमें तो यहीं से किसान विरोधी है, पूरा का पूरा काम करती है। किसान की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार, दे नहीं रहे बिल ले तो ही किसानों के हित में। नहीं नहीं वो अपने हित में ले, किसानों के हित में कहाँ है, जो किसान के हित में होते किसान इसका विरोध क्यों करते हैं? इन्होंने कहा किसानों को समझ में नहीं आ रहे बिल, कोई नहीं कि डाल समझाऊंगा, समझाया तो दोनों को ही डाल समझाऊंगे। नहीं तो समझा रहे इन्होंने इनका बहुत फायदा है, किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। नहीं नहीं आज लग तो ही नहीं, 2 गुनी 3 गुनी बुद्धन कहते हैं रे, ये बोलो तो कहीं किसी ने बकाया तो नहीं दिया था? नहीं नहीं बकाए किसी ने नहीं, अच्छा जी, किसी ने बकाए, किसी ने भी नहीं बकाए। नहीं कह रहे लोग कहा विरोधी पार्टी वालों ने कर दिया किसी ने। यहाँ कोई नहीं आता विरोधी पार्टी वाला, अच्छा नो कोई नहीं है। और तो फिर भी लोग कहते हैं इनके बहुत फायदे हैं। नहीं नहीं होंगे फायदे, किसान ने तो नहीं। अच्छा किसान ने कहाँ फायदा हो रहा है इसका बताओ? और क्या करोगे आप? इन्हें 1000 कहीं 1000 बीघे जमीन ना खरीद कर स्टोर लग रहे बनाना और लग रहे, क्यों कर रहे, एक आदमी नहीं क्यों दे रहे, चल इन रहा था काम पहले बढ़िया। हाँ जी, तो मेरे गेल गाँव उमरपुर के प्रधान जी है, प्रधान जी राम राम। राम राम जी। जी ये बिलों के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? जी बिलों का तो नुकसान का बहुत फायदा है, भंडारण वाला जो बिल लाई है सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें नुकसान किसान की तरह भंडारण कर लो, जब रेट बढ़ा अपनी फसल ने जब बेच लो, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है जी? किसान पे भंडार करने की जगह कहाँ है? अच्छा जगह नहीं है इस पर, किसी किसान पे जगह नहीं है भंडार करने की। ये तो बिल किसान के नुकसान के हैं। तो सबसे पहला तो नुकसान ये है जी फ्रॉड जो कह सका इसने, अगर उस पर भंडारण की जगह नहीं की। ये तो भंडार करने की जगह भी लालाओ लोगों पे है, सेठ लोगों पे, जो ये अडानी अंबानी ग्रुप बना रखा है इन्होंने, लूट का केंद्र बना दिया अब। तो फिर फायदा इसका नहीं होगा? वो नहीं फायदा, किसान ने इसका कोई फायदा नहीं, किसान ने तो इसका सरासर बिल्कुल नुकसान। तो किसान तो कह रहे हैं कि अडानी हर के अंबान जो है गोदाम जो है बिल आने तो पहले ही बन गए थे, तो क्या बात? ये तो पहले ही तैयार कर सब इनका एजेंडा जो भी इनका काम था सब पहले ही तैयार करके रखा था। तो फिर इनके व्यापार हो गया, इनकी मिली भगत है भाजपा सरकार, यही व्यापारियों की है, किसान की यही नहीं, किसान ने तो बर्बाद करेगी। तो फिर तेरी बात तो वहाँ सुनी जा रही किसानों की, तो अभी क्या रास्ता सुनी जाके 2022 में यहाँ से योगी ने अपना चलता कर देंगे जिराड़, वहाँ से उसमें तो पश्चिम बंगाल में तो हो गई है, यहाँ से भी 2022 में बाबा अपना कहीं और चला गया यहाँ से और के। अच्छा तो यहाँ नहीं रखोगे बका? ना यहाँ नहीं बदले जाएगी सर। तो योगी जी तो कहा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, पूरा विकास कर रहे हैं। विकास का तो यहाँ कोई काम बाबा ने करा नहीं, करे नहीं, और उनका गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी तो बराबर रोज अखबार में रोज डेली कुछ ना कुछ मुकदमा, कुछ ना कुछ मर्डर फलाना ढिमका चलता ही रहे, कुछ नहीं कम हुआ। और जो है दूसरे बिल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला की बड़ी बड़ी कंपनी से संपर्क करके अपने महंगे दामों में किसान फसल बेच सके, उसमें क्या दिक्कत है? किसान की तो महंगे में जाती नहीं, ये तो एमएसपी भी इसमें हरियाणा पंजाब में है, बाकी यूपी में कहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ खरीदा, खड़ी लोगों की ट्रालियाँ खड़ी फिलहाल भी, जो कि तू कोई खरीदने वाला ही नहीं है। एमएसपी कहाँ है? क्या सरकार एमएसपी भी देगी? एमएसपी दो तो ये जितनी ट्रालियाँ गेहूँ की खड़ी इन्हें तो लो सरकार, तो ये तो एमएसपी दिखेगा। हाँ भी यूपी सरकार ने यूपी का सारा गेहूँ खरीद लिया, हरियाणा में गेहूँ जा रहा, गेहूँ किसानों का गेहूँ बर्बाद होता फिर रहा। 1975 का रेट है और जरा 1700 में किसानों का बिक रहा, कौन लग रहा लैंड? कोई भी नहीं। सरकार तो कह रही है एमएसपी बेचो आप सरकारी मंडी में, खड़ी जुगी ट्रालियाँ खड़ी मंडियों में, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई भी सुनवाई, कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा तो फिर बस बिल ले आए हैं, इनका नुकसान ही नुकसान है। किसान ने इसका बिल्कुल नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं है, किसान बर्बाद हो जाएगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? यो जो इन्होंने यहाँ अब्जा करा, यो बिहार में बहुत पहले हो गया था, पश्चिम बंगाल में हो गया था, वहाँ ये बताया कि 40 लाख लोग भूख मर गए थे। बिहार में आज के टाइम में 900 रुपये क्विंटल गेहूँ का रेट है, 600 रुपये धान का रेट है, वहाँ बर्बाद हो गए लोग। यही पोजीशन ये यहाँ ले आओगे। अच्छा तो ये डर हो रहा है किसानों में? ये डर है और होगा सच्चाई में, यो तो डर सच्चा है, सच्चा है डर, ये करेगी सरकार इस काम को। अच्छा जी, कि सरकार कह रही है कि किसान डर रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म नहीं करने के। मंडियाँ तो खत्म ये कर ही देंगे जब एक प्राइवेट आदमी खरीदेगा। आज मंडी में जा रहा हमारा 1975, प्राइवेट आदमी कहेगा 2000 लूँगा, 2000 किसान वहाँ गिर देंगे। कुछ दिन बाद 6 महीने 2 साल में मंडी में जब कोई नहीं जानेगा, मंडी तो बंद हो ही जाएगी ऑटोमेटिक, तो फिर अपनी मर्जी का खरीदेंगे। तो ये डर है सर किसान। ऐसा ही होगा बिहार में भी, ये जो मंडियाँ बंद हुई बिहार में, यही कारण सबसे बड़ा है, इसी कारण तो मंडियाँ बंद हुई। वहाँ मंडियाँ तो वहाँ भी थी पर बंद भी नहीं हुई, वहाँ प्राइवेट आदमी ने खरीद शुरू कर दी, तो किसानों ने अपना प्राइवेट तो देनी शुरू, 10 रुपये फालतू कर दिए, मंडियाँ बंद होगी। चलो हाँ जी, तुम भी गए आंदोलन में? हाँ जी, हमारा तो कहना ही है, आंदोलन तो हम पड़े ही है वहाँ, 7 महीने हो गए जी हमें। तो फायदा नहीं हो रहा उसका कुछ? क्या लाभ हो रहा है और नुकसान हो रहा है, खेती छूट रही जी हमारी। अच्छा हाँ
तो फिर और इनने मोदी ने तो हम बांस पे बहन दिए जी, सच्ची पूछ जाए। क्या क्या कर दिया मोदी ने? मोदी तो किसानों के हित के लिए बिल्ली आया। किसान रात दिन वहाँ पड़े जी, धूप अच्छा। में बाल में। बात नहीं सुनी जा रही उनकी। नहीं, कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही। तीनों बिल वापस ले लो अपने, हम अपने घर आए खेती बाड़ी संभालेंगे। अच्छा जी, यूँ है जी हमारा कहना तो बस। ठीक है जी। हाँ जी, क्या नाम है? सचिन कुमार जी। जी, तो आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हो? हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अच्छा, तो फिर इन बिलों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो किसानों के हित के लिए सरकार बिल लेकर उनका विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? गलत है जी बिल, क्या गलती है इसमें? सारी गलती है जी। नहीं तो फिर इन्हें काले कानून का नाम दे दिया गया, तो इनमें बिल काले कानून है, कतई अड़क है, क्या काला है इनमें भी? सारा ही काला है जी। कर दो किसान निमट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर इसका बर्बाद हो जाएगा किसान। रास्ता क्या लिख रहा है इसका? रास्ता कानून के एक बिल वापस लो जी, करवा दोगे ना वापिस? करवाएंगे जी। अड़ रहे वहाँ? हाँ जी, मर जाए वहीं से। अच्छा, आंदोलन में गए? हाँ जी, अरे हम तो वहीं से। तो 5-6 महीने हो गए आंदोलन में, किसान पड़े वहाँ, उनका तो कुछ रास्ता लिख रहे नहीं बिलो। कोई बात नहीं होगा, पढ़ेंगे 23 लो 24 लो सन 2000 पढ़े हम तो वहाँ जी, बिलो वापिस नहीं होता, चाहे 5-6 साल की तरह कतई भी नहीं जी, चाहे 10 साल हो जो बिल वापिस नहीं, घर वापिस नहीं। 24 लग रहे हैं, है जी। 2024 लग वहीं बैठे रहा 24 लोग वहीं बैठे हैं, और 24 तो बाद। मोदी साहब अच्छा, फिर बिल थारे हाथ में आ जाएगा अपने। आप करेंगे, हम तो अपने जो कुछ मर्जी मारी वही करेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, कर लिया। हाँ जी, तो आगे की क्या रणनीति होगी जी? आगे की रणनीति है जी, 24 तारीख में हजारों किसान ट्रैक्टर सहित वहाँ को दिल्ली कूच करेंगे। अच्छा जी, तो आपके गांव से भी लोग जा रहे जी? हाँ, काफ़ी लोग जाएंगे। तो ये काम को जो है हमारा ये जुड़ नहीं रहा, इससे क्या कारण है? नहीं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन लोग कुछ ये कहा कि तो पैसे पूसे लेकर बैठे वैसे है, देड़ी दूड़ी ये तो भाई यहाँ तो भगवान राम से भी जो है लोग गाली दें, जी माता सीता से भी गाली दें, जी। बाकी तो और की तो विषय क्या है, तो लोगों ने आदत है अच्छा घर बैठ के दूसरे से गाली देने की। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस किसान आंदोलन जो है, इसमें हर मजहब है, हर जाति है, हर बिरादरी है। अब जैसे हमारे यहाँ से कहते हैं भाई गुज्जर नहीं, सियाणी नहीं, फला ढिगड़ा हाँ, नहीं तो है, लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जो ये पहले तो किसान आंदोलन था, लेकिन ये भी जाट आंदोलन चल ऐसा रहा है ना। ये लोग जो घर बैठे हुए कह रहे हैं ना, जी। अगर आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाओगे तो आपको जाट, गुज्जर, सियाणी, कोई बिरादरी, यादव, ठाकुर, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है। अभी आपके ध्यान होगा, एक वो नंद किशोर गुज्जर है वहाँ पर विधायक, लोनी का विधायक है। लोनी के विधायक है। जी। और जब उन्होंने जो है वहाँ वो हमला करवाने की कोशिश करी, तो वहाँ के गुज्जर जो हमारे हैं, वहाँ के नोएडा के, उसके जो संगठन में बहुत पहले पवन खटाना जी थे जो। हाँ 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 हाँ, पवन खटाना भी हुई है। अच्छा। और उन्हें जो है स्पष्ट यूँ कह दिया उससे कि जो है भाई तू तो गुज्जर भी नहीं है, तो अपने DNA टेस्ट करवाओ अच्छा जी, नंद किशोर थे। नंद की तौर से। जी। और हम किसान हैं, किसान यूनियन के साथ है, तो काफ़ी गुज्जर वहाँ है, हमारे जिले से भी जब बहुत काफ़ी संख्या में है, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना हो सके कहीं तो संख्या थोड़ी बहुत कम हो, कहीं ज़्यादा है, लेकिन हर बिरादरी है। तो कुछ गाँवों में जागरूकता नहीं है, वहाँ कम है संख्या। नहीं, कुछ गाँवों में है ऐसा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे सभी में आने लग रही। ये आंदोलन ऐसा होगा देशव्यापी का, राष्ट्र पूरे विश्व का आंदोलन होगा। यूँ इसकी चर्चा हर जगह है, गाँव में भी जो किसान बैठा, मैं इस बात की चर्चा करें कि भाई किसानों को जो है कि नाम बर्बाद करना काम कर दिया। तो रही बात आपका आंदोलन की, तो किसान पीछे नहीं हटेगा, इसका अंजाम तो भले ही कुछ भी हो। तो फिर मतलब ये लोगों ने गलत फहमी है कि जाट आंदोलन है। बिल्कुल गलत फहमी है। मैं आपसे बताऊं, यहाँ से वहाँ पे हमारे सानपुर से जी। गुज्जर भी हमारे साथ जो है बराबरी से चल रहा। अच्छा आप जैसे नकुड़ का हमारा ब्लॉक अध्यक्ष गुज्जर है, जी। रामपुर के मंडल महासचिव जी गुज्जर है, और भी काफ़ी साथी हैं हमारे। जी। तो ऐसा नहीं है, परसों ने जहाँ 24 तारीख में सबके ट्रैक्टर जाएंगे, जाते रहे वहाँ। अच्छा जी। तो इसमें हर बिरादरी है, सियाणी भी है, गुज्जर भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है। 36 बिरादरी का भाईचारा जुड़ रहा है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भाईचारा कभी जुड़ा ही नहीं। अच्छा, जैसे आपका जुड़ गया। अभी सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये होया कि जैसा मुसलमानों से हमारा मनमुटाव हो गया था, जी। वो इस आंदोलन ने दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे फिर ला दिए। अच्छा, फिर एक ही छत के नीचे अब जो मोदी की शक्ति थी, जो जीत का कारण था, जी। वो था कि जाट और मुसलमान और अन्य बिरादरी हिंदू मुसलमान से कट गया था। लेकिन इस आंदोलन में हिंदू जो है, मुसलमान वाला चुनाव होता वो नहीं होने का। वो बिल्कुल नहीं होने का। कोई ताकत ही नहीं है, हिंदू के बहकाव में आता ही नहीं, अच्छा जी। हिंदू इनके बहकाव में नहीं आता। अब कहते तो अगर ऐसे बिल वापसी नहीं करी तो गद्दी तो किसी कीमत पे रहेगी नहीं। तो पहले क्या कारण रहा था जो मोदी बीजेपी की सरकार बनी, इतने भारी बहुमत बना दी थी? नहीं, कारण तो ये रहा था कि जैसा गुजरात में इसने बताया, लोगों से यहाँ भाषण में बताया था कि गुजरात ने मुझे इतना काम कर दिया, यूँ कर दिया, वो कर दिया। कुछ लोग यहाँ गुंडागर्दी से तंग थे। जी। सबसे बड़ा कारण गुंडागर्दी का था। उसके बाद में जो है हिंदू मुस्लिम होगी मुजफ्फरनगर में, जी। उसकी वजह से हिंदू एकजुट हो गया जी। कि भाई ये तो जो है कि नाम मुसलमान गुंडागर्दी कर रहे।
लेकिन इसने आने के बाद में इसने सत्ता का लाभ जो है 2 बार मिल चुका है इस मामले में। अच्छा जी। अब ना हिंदू मुस्लिम चले ना राम मंदिर चले, अब कोई काम इसका चलता नहीं। अगर हम अब भी भटके तो आने वाला में हम देश में जो है गुलाम हो जाएंगे। तो इनका सब जागरूक है। बिल्कुल सब जागरूक है। अब क्या तो जो है अगर इसे कानून वो वापस नहीं लेता तो कोई कारण नहीं है सरकार इसकी बनेगी। तो लेकिन एक ये हो रहा है कि जैसे हरियाणा और पंजाब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा, बीजेपी के जो लोग हैं नेता है उनका विरोध कर रहा, तो इस तरह भड़का है, यूपी आगे क्यों नहीं आ रहा जी? ऐसा है, यूपी ने वहाँ में थोड़ा अंतर है। जी वहाँ का जो है, अगर नाम यहाँ के जो हमारी राजनीतिक पार्टी है ना, जी अब चाहे वो कोई सी पार्टी हो, कुछ पार्टियों के दिमाग में हो जाओ भाई कहीं थोड़ा बहुत कुछ दंगा हो जाए, जैसा अभी उसमें हो गया आपका गाजियाबाद में वो दाढ़ी काट दी, जी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है ठिठक रहे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी जो है टोल पर आंदोलन चल रहा, और जब कोई आदेश आओगा राम राम जी तो नेताओं का विरोध भी करा जाएगा, जैसे बाल्यान जी का करा, गाँव में बढ़ भी नहीं सकता। तो उसमें ये नहीं आने का कि जो जाट है उसका विरोध नहीं कर रहे। जाट का सबसे पहला होगा, अच्छा। मतलब जाट का भी होगा, गुज्जर का भी होगा, जहाँ जो जिस जो गलत होगा कि आंदोलन के साथ बिल्कुल बिल्कुल सबका होगा। तो इसमें ये नहीं होने का तेरे मेरे की हमारा नेता है उनका है। हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा तो जो है इस टाइम जो है किसान यूनियन जो संयुक्त मोर्चा है वही हमारे नेता हैं। 40 आदमी जो हैं पूरे भारत के वही हमारे नेता हैं। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, जो हमारी बात सुनेगा उसे तो हम नेता मानेंगे, नहीं हम क्यों मानेंगे भाई। तो लोग तो कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करना चाहे, किसान अड़े पड़े में बात नहीं करना चाहते। नहीं, बातचीत तो करने हम तैयार बैठे हैं, वो बातचीत करे तो, लेकिन उसकी तो जो है मनसा वही है कि भाई ये जो है ना मिट्टी गोली लेकर यहाँ से खड़े हो जा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिल वापसी तो घर वापसी। तो और क्या क्या मांग है किसानों की जो वहाँ बैठे हैं? मांग तो जो है बहुत ज़्यादा है। मांग तो ये है कि भाई ये तीनों कानून वापस ले लें, MSP पे जो है कानून बनाया था, इससे कम अगर कोई खरीदे हमारी फसल तो उसके खिलाफ मुकदमा कराया जाए, जेल भेजा जाए। उसके बाद एक बिजली का बिल था, उसमें इन्होंने ये कर दिया कि जिस किसान के पास 2 पशु हैं उस पर बिल जो है मीटर लगेगा, वो जो उद्योग वाला है कमर्शियल बिल लगा। अब जिसके पास जिसे दूध पीना उसके पास 2 पशु तो होने ही होने। हाँ जी, और किसान तो रखे अगर एक भैंस रखेगा एक, उसका जो है नाम करोड़ हो गया। एक किसान का काम ही दूध खाया हो तो रखा गई डांगर। एक था वो पत्ती पराली वाला, जी जिसे कहते प्रदूषण फैल रहा है। चलो दोनों में तो वापसी हो गई, ये बहुत बड़ी जीत है किसानों की। यानी आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी देख रहे थे कि इसने पत्ती में आकर लगाई थी, तो जो है पटवारी और पुलिस वाले तुरंत पहुंच गए थे। हाँ, जो सैटेलाइट पर कह देख लेते किसान की जो बर्बाद फसल होती है वो दिखी थी। तो आधी जीत तो किसानों की हो चुकी भाई। ये पत्ती वाला वापस होगा, बिजली वाला वापस होगा, आधी लड़ाई हमारी बाकी है। तो इसे हम जीतेंगे, 110% जीतेंगे। किसान भले इसके लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़े, तो पूरे जोश के साथ खड़े वहीं। अजी जोश के साथ नहीं, बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, हर परिवार से जो है कि नाम चाहे कुछ भी हो, इसका अंजाम जो है इसे बिल्कुल अंजाम तक ले जाएंगे और बिल वापसी करा के ही चैन लेंगे। तब तक नहीं बैठने वाले। और जी मतलब नहीं बैठने वाला का तो असल में मोदी ने गलतफहमी होगी। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी किसान लागू करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे है, जब तक मोदी जी सत्ता में नहीं थे, जी पहले कांग्रेस ने वो लागू नहीं करी। अच्छा जी। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसे लागू कर दूंगा, लेकिन अब मोदी जी भी नहीं करते। अगर वो रिपोर्ट लागू हो जा तो हमारे बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छा किसान का जुगाड़ हो जाएगा। आज स्थिति है कि हमने जो है कि नाम धान लगा रखा 1509 या गन्ना ही कह लो, उसमें दवाइयाँ और खाद इतने पड़ने लग गए कि जो है उसमें से जो है हम कुछ जो है करेजबंदी होते जा रहे हैं, उसमें कुछ किसान के पल्ले नहीं पड़ता। अगर उस रिपोर्ट को लागू कर दे तो गेहूँ का रेट 2800 रुपये कुंटल बैठा है। गेहूँ का रेट 2800 बैठा है, गन्ना का 450 बैठा है, धान का ऐसे ही बैठा है। और जब भी किसान खुशहाल हो सके, अब किसान के बच्चे 24 घंटे मजदूरी कर रहे हैं, औरतें हमारी गोबर ठहरी, वो भी तो घर का ही काम है भाई। खेत में घास चारा लामे वो भी घर का ही काम है। तो आज तो किसान ने मजदूरी भी नहीं पड़ रही। आज तो स्थिति है कि हमारे से एक मजदूर अच्छा जो 300 रुपये कमा के ले रहा, तो किसान तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने बिल्कुल। इन्होंने कहते आय बढ़ा देंगे हम, आय 2 गुनी कर दी, 2 गुनी नहीं करी हुई। हाँ नहीं कर दी, क्या हुआ जी? वो ऐसा हुआ सिलेंडर जो है जो 400 था वो 800 का होगा। अच्छा जी। जो सब्सिडी देते वो ख़त्म कर दी, दवाइयों के रेट डबल हो गए अच्छा जी। भाई, मजदूरी बढ़ गई। तो तेल देखो आप जो है 100 रुपये 92 या 90 रुपये के लगभग डीजल हो गया। इन्होंने कहते हैं हम तेल का रेट भी कम मैं बता करेंगे। रहा भाई जी, कहने को तो ही बहुत कुछ कहता। बिजली जो है यहाँ हरियाणा में 25 रुपये आस पावर है, यहाँ 200 रुपये आस पावर है। तो आई तो उसे कई गुना कर दी। अब तो जो है वो आई कई गुना करके भी ज़मीन का नंबर है कि ज़मीन और छीन ले मार से। तो कर्जा बढ़ा दिया किसान पे। कर्जा क्या, किसान का तो रोम रोम कर्जे में दगा है। ये तो ऐसा झूठा आदमी है। और बताऊँ मैं आपसे, जो पिछले चुनाव हुए ना
आप जैसे नौजवान जो हमारे बच्चे थे ना, जब हम मोदी की कहते भाई मोदी से वोट ना दियो, सरमाईदारों की पार्टी है, तो वो लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन आज वही बच्चे जो युवा है उनकी बेरोजगारी में नौकरी नहीं मिल रही। तो युवा जाग गया जी। युवा इतना जाग गया कि जो है अगर टीवी में मोदी जी का फोटो चमक जा जी तो मैं जो है कि नाम उसने टीवी ने बंद कर दें। इतनी नफरत उस आदमी से होगी। ये गाली दे सीधी दे बस हाँ, गाड़ी तो देंगे ही भाई। बच्चे आज हमारे बेरोजगार हुए फिर रहे, ना प्राइवेट नौकरी है ना सरकारी है कहीं। अच्छा, खेती में थोड़ी थोड़ी ज़मीन रहेगी, उसमें हम कुछ पल्ला नहीं पड़ रहा। दिन ब दिन किसान करीबन होता जा रहा, गन्ने का परमिट नहीं मिलता। तो स्थिति से आदमी ने जो है भाजपा सरकार ने किसान बर्बाद कर दिया बिल्कुल, और ये बर्बाद ही करेगी जब तक ये रहेगी। तो अभी कैसे ख़त्म कर रहे हैं सरकार ने? सरकार अगर ये वो कानून वापस नहीं लेता तो सरकार तो खत्म होनी नहीं। हो सके इस देश में क्रांति भी हो जा। मतलब इसके दिमाग में था कि जैसे इन्होंने बैंक बेच दिए, रेल बेच दी और ये बीमा कंपनी बेच दी, ये तो सारे देश ने बेचा लग रहा है, छोटा तो कुछ भी नहीं। उसी तरह कह रहे कि व्यवस्थीकरण हो रहा है, बढ़िया रहेगा। ऐसा है ना, बढ़िया उन लोगों के लिए तो है ना, किसानों के मजदूर के लिए कोई काम बढ़िया नहीं कर रहा हो। तो इसके दिमाग में था कि तेरे सामने कोई बोलता तो है ही नहीं, से गलत फहमी थी कि भाई किसान भी कोरोना काल में जो है अपना चुपचाप रह जाएगा, तो मन मर्जी कर ले। बाकी सही नहीं पता था किसान वो चीज़ है जिसने देश आज़ाद करवाया। इसके बच्चे सीमा पर जो है दुश्मन से लड़ रहे, और ये धरती का सीना चीर के जो है नाम फसल उगा रहा। अब मोदी की क्या औकात है, या भाजपा सरकार की, या किसी भी सरकार की क्या औकात है जो किसान से टक्कर लेकर भारत में राज कर लगा। तो अब वहीं पे बस डट रहे हैं, वहीं पूरा वो करोगे जी। और 24 तारीख में जा रहे हैं आंदोलन में जी। वहाँ तो घर बन गए, अच्छा घर ही है बस अपने। वो तो वहाँ तो घर है, वहाँ तो जो है मकान बन गए जो है का नाम, वहाँ तो बढ़िया फर्स्ट क्लास काम हो रहा। अच्छा जी लगा। तो क्या चल रहा है जी आंदोलन में? लोग तो कहते हैं खत्म हो गया आंदोलन, तो बैग हो गया, घर पेल दिया सरकार ने। जी सरकार की कहाँ औकात है? सरकार ने, मैं आपसे बता रहा, आपने टीवी देखा होगा, राकेश टिकैत की आंसू पड़ी थी जी, और इस देश से भूचाल आया था आंसू से। और अगर खुदा न खास्ता थोड़ा बहुत उस पर कुछ है नाम कुछ ज़बरदस्ती हो जा तो इस देश में आग लग जाती। तो सरकार की इतनी औकात नहीं है कि जो है राकेश टिकैत पे या संयुक्त मोर्चे पे जो हमारे नेता हैं उन पर हाथ ठा दे या वहाँ से उन्हें भगा दे। इस देश में जो है क्रांति छिट जाएगी, जो है कत्लेआम मिट जाएगा। सरकार इस भूल में ना रहा है। किसान कौम एक ऐसी है, उसमें सभी बिरादरी है, सभी धर्म है। किसान कौम एक ऐसी कौम है, अब जो मर तो जाएगी, मिट तो जाएगी, लेकिन झुकेगी नहीं। ना पहले झुके और ना आगे झुकेंगे। तो एक किसान आंदोलन के लिए अब इनका ट्रैक्टर भी तैयार हो गया। 24 तारीख में देख लो झंडे लग रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के। अब पूरे जोश में, युवा भी पूरे जोश में है। एक बार नारे लगाओगे सभी। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा टिकैत अमर रहे, बाबा टिकैत अमर रहे, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। तो पूरे जोश में है और पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे। एक बार फिर जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। तो बंधुओं आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। और आपको यह वीडियो कैसी लगी और उन पे किसानों के जो आपने वार्तालाप सुनी, इनके क्या विचार थे इन पर, और जो थेरे विचार हैं अपने एक सभ्य कमेंट के जरिए मेरी गेल जरूर साझा करियो। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। प्रिय बंधुओं सभी को राम राम। उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली का इकलौता चैनल किसान पुत्र, आपका अपना चैनल।